बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, चाइना और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चली आ रही है उस पर सभी लोग ये तो बता रहे हैं कि चाइना ने इंडिया को बुरी तरह लताड़ दिया है और बेशक इंडिया बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। जंग की बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया कि जिस मुकाम पर यह जंग या लड़ाई हो रही है उसका महल वकूअ कैसा है और क्या वजह है कि उस जगह को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग की राह हमवार हो रही है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप चाहते हैं कि आपको उस एरिया की समझ आए कि क्यों ये लड़ाई हो रही है और क्या वजह है कि चीन और इंडिया के एक छोटी सी जगह के लिए आपस में लड़ते जा रहे हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा नजर आ रहा है। अगर आप इस नक्शे को देखें तो भारत के शुमाल मशरिक में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन के दरमियान आपको एक तंग राहदारी या कॉरिडोर नजर आ रहा है। यह तंग राहदारी मरकजी भारत को अपनी 8 शुमाली मशरिकी रियासतों से मिलाती है। इस राहदारी के करीब वाक़े शहर सिलीगुड़ी की मुनासबत से इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह राहदारी इतनी तंग है कि एक मुकाम पर इसकी चौड़ाई महज 17 से 20 किलोमीटर रह जाती है। अगर यह राहदारी किसी तरह ब्लॉक कर दी जाए या हो जाए तो भारत का उसकी इन 8 अहम रियासतों से जमीनी रास्ता बिल्कुल कट जाता है और समुद्र से तो इन रियासतों को रास्ता है ही नहीं, क्योंकि समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए भारत को खलीज बंगाल से जाना पड़ेगा और यह रास्ता बांग्लादेश या बर्मा से होकर गुजरता है। इन 8 रियासतों में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। इन रियासतों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका रकबा बहुत बड़ा है। साइज के एतबार से इन 8 रियासतों का मजमूई रकबा न्यूजीलैंड या बरतानिया जैसे बड़े मुल्कों के बराबर है, जबकि इन 8 रियासतों की कुल आबादी 4.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई एतबार से इस तंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की सबसे बड़ी दिफाई कमजोरी समझा जाता है, इसलिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन इस राहदारी को भारत की चिकन नेक कहते हैं। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्यों कहा जाता है। आप यूं समझिए कि भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चीन को समझता है। उसकी एक बड़ी वजह दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर मकमोहन लाइन है, जिसे चीन ने कभी अपना मुश्किल बॉर्डर नहीं समझा, क्योंकि उसी बॉर्डर पर मौजूद भारत के ज़ेरे कंट्रोल रियासत अरुणाचल प्रदेश को चीन भारत का हिस्सा नहीं समझता, बल्कि उसे अपना हिस्सा समझता है और अपने नक्शों में भी दिखाता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की उन 8 शुमाल मशरक़ी रियासतों में से एक बहुत बड़ी रियासत है और हिमालय के पहाड़ों में वाक़े इस रियासत का कुल रकबा लगभग ऑस्ट्रिया या उर्दन के बराबर है। दोनों ममालिक के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के कंट्रोल के लिए 1962 में जंग हो चुकी है। 1962 की जंग में भारत के मुकाबले में चीन का पलड़ा काफी भारी रहा था। 1968 में भी इंडियन रियासत सिक्किम और चीनी रियासत तिब्बत के बॉर्डर पर नथोरा और श्रीलंका के मुकाम पर भी चाइना और भारत में झड़पें हो चुकी हैं। इन्हीं तनाज़ात की बिना पर दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी की हलीज इंतहाई गहरी है। दोनों ममालिक की अफवाज न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ दिफाई पोजीशन लिए हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जंगी मशकें भी करते रहते हैं। 1968 में भी इंडियन रियासत सिक्किम और चीनी रियासत तिब्बत के बॉर्डर पर नथोरा और चोनला के मुकाम पर भी चाइना और भारत में झड़पें हो चुकी हैं। इन्हीं तनाज़ात की बिना पर दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी की हलीज इंतहाई गहरी है। दोनों ममालिक की अफवाज न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ दिफाई पोजीशन लिए हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जंगी मशकें भी करते रहते हैं। भारत के दिफाई इदारों को चीन की सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर तिब्बत में मौजूदगी से बहुत खतरा है। चीन की नेशनल आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत से अरुणाचल प्रदेश हासिल करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक किलाबंदी कर रही है और अपनी फौज की इस्तेदाद सलाहियत बढ़ा रही है। अरुणाचल प्रदेश का महाज अगर कभी चीन को खोलना पड़े तो उसको पहले इस रियासत में मौजूद भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काटना पड़ेगी। भारतीय फौज की 3rd कोर, 4th कोर और 33rd कोर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मौजूद है। इन कोर की सप्लाई लाइन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए होती है। ये अहम रोड और रेल का नेटवर्क सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। अगर चीन और भारत में जंग होती है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे तंग इलाके का दिफा बहुत मुश्किल काम है और उसको ब्लॉक करने के लिए सप्लाई लाइन काटना निस्बतन आसान काम है। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिस पर काबू ना पाने की सूरत में भारत को अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके अरुणाचल प्रदेश से हाथ धोना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दिफा को मजबूत करने के लिए भारत ने क्या इकदाम किए हैं। चीन की तरफ से किसी मुमकिन महमजोई या हमले के पेश नजर भारत ने भी अपनी फौजी तादाद को इस इलाके में बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में भारत ने 2 बड़ी एयरबेसेस बंदोरा और हसमारा भी इसी राहदारी में बनाई है, ताकि चीनी हमले का जवाब मौसर दिया जा सके। ख़वातीन हज़रात, एक दूसरे पर बढ़ती हासिल करने की इस कोशिश में दिफाई मैदान के साथ साथ दूसरे ममालिक के ताल्लुकात भी बहुत अहम हैं। अगर भारत
नेपाल और भूटान को किसी भी आने वाली मुमकिन जंग की सूरत में अपना डिफेंस पार्टनर बनाने में कामयाब हो जाता है तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकेगा, क्योंकि भारत के लिए नेपाल और भूटान के साथ दिफाई पार्टनरशिप की सूरत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाइड हो जाएगी और इस सूरत में चीन के लिए इसे ब्लॉक करना मुश्किल हो जाएगा और 3 नंबर भारत के साथ नेपाल और भूटान से भी लड़ना पड़ेगा। इस मकसद के हसूल के लिए तारीखी तौर पर भारत में अपने दोनों हमसायों भूटान और नेपाल को अपने जेर असर रखा हुआ है। दोनों ममालिक साइज में इंतहाई छोटे लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि जमीन में गिरे हुए हैं और उनका बैरूनी दुनिया के साथ तमाम राब्ता और तिजारत भारत के रास्ते ही होती है। उन्हें बराह रास्त कोई समुंदर या और मुल्क नहीं छूता। दोनों ममालिक की तिजारत और सनत का सारा दारोमदार इसीलिए भारत पर है। यही वजह है कि भारत इन ममालिक की कमजोर और जोग्राफियाई पोजीशन का फायदा उठाते हुए उन्हें चीन के खिलाफ अपने दिफा में इस्तेमाल करता रहा है। भूटान का चीन के साथ बॉर्डर भी मुतनाज़ है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, इसलिए भूटान के लिए कुदरती बात है कि वो अपने दिफा की जमानत के लिए भारत का इम्तहान ले रहा है। इन्हीं जमीनी हकायक को सामने रखते हुए भारत और भूटान ने 1949 में नहायत अहम मुआहदा किया, जिसके तहत भूटान ने अपनी खारजा पॉलिसी और दिफा का मुकम्मल इख्तियार भारत को दे दिया। लेकिन फिर वक्त बदला और 2007 में नए वक्त के तकाजों को सामने रखते हुए भूटान ने भारत के साथ मुआहदे को रिन्यू किया और खारजा पॉलिसी का इख्तियार भारत से वापस ले लिया। ताहम भूटान के दिफा की मुकम्मल जिम्मेदारी अब भी इंडिया के पास ही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मुल्हिका भूटान में भारत की मौजूदगी उस कॉरिडोर और भारत के दिफा को मजबूत बनाता है। मगर हाल ही दिनों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दिफा की भारतीय हमले को काउंटर करने के लिए चीन ने दिफाई और बैन अवी सतह पर काफी इकदाम किए हैं। दूसरी जानिब भारत की नेपाल के अंदरूनी मामलात में बढ़ती हुई मुदाखलत से नेपाल काफी नाखुश है और इसी का फायदा चीन ने उठाया है। नेपाल की इंडिया से नाराजगी की बड़ी वजह भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडियन रियासत बिहार और यूपी के बॉर्डर्स के साथ जनूबी नेपाल में मदेशी लोगों में शोरश की मुबैना कोशिश है। नेपाली हुकूमत ये समझती है कि 2015 में नेपाली आयन में तरमीम के लिए भारत की जानिब से मदेशी लोगों के जरिए दबाव डाला गया था। उस मकसद के लिए मुबैना तौर पर मदेशी लोगों के जरिए भारत से आने वाले तेल, अद्वियात और दीगर सामान की नाकाबंदी करके नेपाल में पुलिस और हुकूमत को आलमी तब्दीलियों पर मजबूर किया गया। माहिरीन के मुताबिक भारत के इस इकदाम से दोनों ममालिक इंडिया और नेपाल में दूरियां बढ़ी और नेपाल ने भारत की बजाय पहली बार चीन की तरफ देखना शुरू किया। उस मौके से फायदा उठाते हुए चीन ने नेपाल के साथ मौसर सफारतकारी शुरू कर दी और नेपाल को अपने कैंप में लाने के लिए सदर शी जिनपिंग ने 2019 में अपने सरकारी दौरे के दौरान 3.5 बिलियन R&D मालियत के नए मंसूबों पर दस्तखत किए। इस अमल से नेपाल चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का हिस्सा बन गया। उसके अलावा चीन ने नेपाल में बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के शोबे में मजीद 20 मंसूबों पर साइन किए। चीन के इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान कायम तल्लुकात तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच चुके हैं। ये तो बात हुई नेपाल की। अब देखते हैं कि चीन ने भूटान के साथ क्या मामला किया है। चीन ने भूटान के साथ भी राब्ते और दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी है, जिससे भारत के मंसूबा साज काफी फिक्रमंद है। भूटान के साथ सरहदी मसाइल के हल के लिए चीन ने कमाल अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए भूटान के साथ मौसर सफारतकारी की। उसका शुमार में पसार लंगर और जकार लंगर का 495 मरबा किलोमीटर का रकबा भूटान को देते हुए जनूब मगरिब में डोकलाम का हिस्सा लेने पर आमादा कर लिया। याद रहे कि इस तबादले के नतीजे में भूटान के पास ज्यादा यानी 495 मरबा किलोमीटर का रकबा आना था, जबकि चीन के पास थोड़ा यानी कि 269 मरबा किलोमीटर का रकबा आना था। इसका बज़ाहिर फायदा तो भूटान को था, मगर इस पेशकश के पीछे चीन का एक गहरा मंसूबा था। लेकिन हुआ ये कि भारतीय दबाव के बायस भूटान इससे पीछे हट गया। भारत और चीन की पॉलिसी साज डोकलाम की स्ट्रेटेजिक अहमियत का पूरा इदराक रखते हैं और वो जानते हैं कि इस खित्ते की मिलिट्री हैसियत बहुत ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक डोकलाम और उससे मुल्हिका चीन की चुंगी वैली दिफाई एतबार से हिमालय में मौजूद किसी भी और मुकाम से ज्यादा अहम है, क्योंकि यही वो जगह है जिसे मुस्तकबिल में लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 100 किलोमीटर दूर भारत की मुर्गी की गर्दन दबोची जा सकती है। 2017 में चीन ने तिब्बत तक अपने रोड के नेटवर्क को वसअत देते हुए एक रोड डोकाला तक बनाना शुरू कर दी थी। डोकाला का मुतनाज़ इलाका भूटान के पास है, जो ट्राई जंक्शन पॉइंट यानी कि वो जगह जहां चीन, भारत और भूटान के बॉर्डर्स मिलते हैं, उसके करीब है। चीन के मुताबिक डोकाला और बामुचिन की पहाड़ियों पर उसका हक है, जबकि भारत और भूटान उसको भूटान का हिस्सा समझते हैं। भूटान का दिफा तो आप जान ही चुके हैं कि भारत के पास है। चीन का डोकाला पर हक मान लिया जाए तो ट्राई जंक्शन पॉइंट की जगह बदल जाएगी, यानी उनका मौजूदा मकाम मुंतकिल हो जाएगा। यहाँ से चीन मगरबी भूटान के अंदर मौजूद सड़कों का इस्तेमाल करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बआसानी पहुंच सकता है, जहां उसको कम मज़ाहमत और कम रुकावट का सामना होगा। भारतीय फौज इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक चीन इस खित्ते और चुंगी वैली में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है और पिछले कुछ अरसे में चीन ने यहाँ नई दुनिया कायम की है। फौजी माहिरीन
चीन को हालिया इकदामात की वजह से मुस्तकबिल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की नाकाबंदी करने और अरुणाचल प्रदेश तक फौजी सप्लाई को रोकने में मदद मिलेगी। इसके नतीजे में मुमकिन है कि चीन और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय कंट्रोल से हासिल कर ले या करने की कोशिश करे। हित्ते की दो बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स के दरमियान इस लंबी कठिन और असाब शिकन जंग में फतह किसको नसीब होगी, इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चीन से बचाने में कामयाब हो जाएगा, या आपके ख्याल में चीन के लिए ये इकदामात कोई हैसियत नहीं रखते? ताकत से इन इकदामात को उदेड़ रखने की सलाहियत चीन रखता है। इस बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।